हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज मैं गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर पूरा में। एंड गाइज ये गेम प्ले मेरे तरफ काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ना 6 राउंड तक तो इजी पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको ना 6 राउंड में ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए होगा डिक्लेयर करने के लिए। सो उस स्टेप हम जो है कार्ड हमको मिलता है या फिर नहीं मिलता। सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा, आपको तभी समझ आएगी कि गेम प्ले कैसा था। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो हमारे पास देख सकते हो गाइस, फर्स्ट राउंड में कार्ड तो काफ़ी ओपन लेकिन जोकर नहीं है। सो हमको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है जोकर होंगे तो तभी हमारे डिक्लेयर करने के चांसेस बढ़ेंगे। सो हम इसी के साथ ड्रॉप कर देते हैं। एंड यहाँ पे 4 प्लेयर जो ड्रॉप कर देते हैं, इन दोनों का 1v1 है। सो देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे सेकंड राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है, और इसी के साथ जो राइट प्लेयर होता है ना, ये बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे यहाँ पे काफ़ी टर्न लगी थी, जिस वजह से बंदा जो है पॉइंट डाउन कर ही लेता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे बंदा 20+ पॉइंट से लॉस होता तो काफ़ी एडवांटेज रहता हमारे लिए, बट कोई दिक्कत है नहीं। अगेन गाइज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एंड इस बार गाइज हमारे पास कार्ड तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जोकर सिंगल है। क्योंकि देखो अभी भी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ अरेंज होने के बावजूद भी 40 पॉइंट है। एक सीक्वेंस या फिर सेट रेंज हो जाएगा तो हमारे 20 से डाउन पॉइंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे डाउन में 6 आया है। यहाँ पे 6 तो मैं होल्ड रखूँगा, एंड 9 डिस्कार्ड करते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 6 मैंने इस वजह से डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि बंदा जो है पिक कर सकता है, डबल है ना। सो 6 पिक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर किसी बंदे के पास सिंगल जोकर हुआ और उस बंदे की 6 के साथ प्योर सीक्वेंस नहीं हो रही होगी, तो वो बंदा भी रिस्क लेने लग जाएगा। इस वजह से मैंने 6 को होल्ड रखा है। वैसे यहाँ पे बंदा 9 भी पिक कर सकता है, क्योंकि जे जोकर है ना, तो 9 10 जे के साथ प्योर सीक्वेंस नहीं कर सकता है अगर उस बंदे के पास जोकर हुए तो। और यहाँ पे थर्ड राइट प्लेयर कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही बंदा प्ले करेगा या फिर ड्रॉप। मेरे हिसाब से तो ड्रॉप करेगा या फिर इसका टाइम आउट होगा। चलो इस बंदे का टाइम आउट हो चुका है, और यहाँ पे डीलर देखते हैं प्ले करेगा या फिर नहीं। ओ भाई, ये बंदा भी प्ले कर रहा है। चलो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे देखो ये बंदा 10 पिक कर लेता है और क्वीन डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि ये बंदा 10 का सेट नहीं कर रहा है। कोई नहीं, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हर्टमेट हुआ था। सो मैं अगेन 9 को डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि बस कैसे भी करके एक सेट या फिर सीक्वेंस रेंज हो जाए ना, तो हमारे लिए एडवांटेज है। नहीं तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे 30 पॉइंट लग जाएंगे और हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा प्ले करने का। सो कैसे भी करके बस एक सीक्वेंस रेंज हो जाए। वैसे आपको ही पता है, जो राइट प्लेयर है ना, यानी कि जो 2 पॉइंट बंदा है, ये बंदा हमको फॉलो करता है नहीं। सो मुझे नहीं लगता ये बंदा हमको कोई ऐसा कार्ड डिस्कार्ड करेगा कि जिससे हमारी एक सीक्वेंस या फिर सेट रेंज हो पाए। ओके, और उस बंदे का जो थर्ड राइट प्लेयर, उस बंदे का अगेन टाइम आउट होके मिडल ड्रॉप हो चुका है ऑटोमेटिकली। यानी कि ये बंदा तो मेरे हिसाब से इस टेबल को एग्जिट कर चुका होगा। ओनली इस बंदे का बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रहा है, तभी तो बंदा प्ले नहीं कर रहा। और यहाँ पे डीलर भी अब सोए समय के कार्ड डिस्कार्ड करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बंदे ने 10 पिक किया है ना, और ये बंदा अगेन डायमंड में 10 ही डिस्कार्ड करता है। वैसे इस बंदे को मेरे हिसाब से डायमंड में क्वीन चाहिए होगी, तभी इस बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया था। ओके, बंदे ने क्लब क्वीन डिस्कार्ड की है। ये तो पिक नहीं करेंगे, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 3 आता है। सो यहाँ पे मैं डायमंड में 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया था। मुझे डाउट था बंदा पिक कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी देखो गाइज, हमारे 27 पॉइंट हैं। पॉइंट तो डाउन हो जाएंगे। अब देखो बंदे ने 9 का डिस्कार्ड किया है। भाई साहब बहुत बंदा ज़्यादा चालाक है। कोई नहीं गाइज, अगेन क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 आता है। सो अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर दूँ या फिर क्वीन।
क्योंकि यहाँ पे क्लब मेकिंग अभी तक नहीं है। सो हर्ट 6 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हर्ट 9 ओपन डेक में निकल चुका था, इस वजह से मैंने 6 डिस्कार्ड किया। और बंदा देखो फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और देखो ये बंदा ओनली 7 पॉइंट से लॉस होता है, जो राइट प्लेयर है। और देखो इस बंदे के पास कितने ओपी कार्ड थे, और डायमंड में 7 था इस बंदे के पास। चलो कोई नहीं, वैसे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला प्ले करने का, कोई नहीं। अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस बार तो गाइस हमारे पास अगेन वैसे ही कार्ड है, मतलब जैसे पहले थे। लेकिन गाइस हम प्ले तो करेंगे ही जैसे भी कार्ड हों, क्योंकि हमारे सेकेंड राउंड में 26 पॉइंट लग चुके हैं, तो अब हमें उन्हें कवर भी तो करना होगा ना। सो मैं यहाँ पे हर्ट 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ओनली इनवैलिड था और यूज़लेस भी। अगर अगेन हमारे लग गए ना पॉइंट तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो इस बार तो हमको कैसे भी करके ना डाउन से डाउन पॉइंट रखने हैं, मतलब हो सके तो डिक्लेयर करना है। अब ये बंदा ना अगेन प्ले करे, बस ये करेगा ना प्ले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई ड्रॉप करेगा या फिर प्ले, मेरे हिसाब से ये बंदा प्ले ही करेगा, क्योंकि बंदा जिस हिसाब से टाइम लगा रहा है ना उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि प्ले करेगा। क्योंकि बंदे पास या तो जोकर हो सकते हैं, थोड़े वैलिड कार्ड होंगे, सोच रहा है बंदा प्ले करूं या फिर ना करूं। और देखो इसका टाइम आउट होने वाला है, और बंदा देखो अब जाके ड्रॉप कर रहा है। मतलब भाई अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन, सो यहाँ पे मैं एस ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने एस डिस्कार्ड किया था ना। और बंदा देखो 7 डिस्कार्ड कर रहा है, और मेरे पास अब देखो 3 है। भाई क्या किस्मत है, मतलब एक हम जो है 7 पहले डिस्कार्ड कर देते ना तो मेरे पास 3 आ सकता था। और बंदा देखो 4 डिस्कार्ड कर रहा है, यानी कि स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड शुरू कर दिए बंदे ने करने। मेरे पास देखो 5 आता, समय जे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि 5 भी बंदा पिक कर सकता है ना, डबल है। वो देखो बंदा 10 डिस्कार्ड कर रहा है, और मेरे पास हर्ट 5। अब यहाँ पे दिक्कत होगी कि कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ कि बंदा पिक ना पाए। सो मैं यहाँ पे क्लब 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया था ना। और बंदा देखो जे अब डिस्कार्ड कर रहा है। सो अगेन क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। सो इस बार गाइस जो हमारे पास एस आ जाता है, सो मैं सोचा कि 5 ही डिस्कार्ड कर दूं, 5 का सेट अरेंज हो जाएगा, लेकिन मैं 5 ही डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ये बंदा ओपन से कार्ड पिक करे। और देखो डायमंड में 5 डिस्कार्ड किया बंदे ने। भाई साहब बहुत ही खतरनाक प्ले कर रहा है। कोई नहीं, अगेन क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं, और फाइनली गाइस हमारे पास जोकर आ जाता है। सो 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। और ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। वाह गाइस, और इस बंदे को मतलब ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए, बस ओनली प्योर सीक्वेंस, जो कि बंदे की अरेंज होती नहीं है। चलो अच्छा हुआ एक बंदा तो एलिमिनेट हुआ। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस बार गाइस हमारे पास। कार्ड तो हैं वैलिड, लेकिन जोकर नहीं है इस बार तो। सो इस बार तो ड्रॉ भी करना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार हमारे पास अच्छे कार्ड आ जाते ना, तो हम जो है पॉइंट का डिस्टेंस कवर कर सकते थे, क्योंकि जिस बंदे के 29 पॉइंट हैं, अगर ये बंदा इस बार ड्रॉप करता और हमारे पास अच्छे कार्ड आते तो शायद हमारा जो है डिस्टेंस कवर हो सकता था। लेकिन कोई नहीं, हम जो है ड्रॉप भी कर देंगे। अब देखते हैं ये बंदा प्ले करेगा है या फिर ड्रॉप। पता नहीं ये बंदा टाइम इतना ज़्यादा क्यों ही लगाता है। अगर भाई प्ले करना है तो प्ले करो, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करो। बस इस बंदे का देखो टाइम आउट होने वाला है, और देखना ये मुझे लगता है आगे पहले की तरह ही वैसे ही करेगा ड्रॉप इस बार भी। लेकिन नहीं, इस बंदे के इस बार टाइम आउट हो चुका है, सो हम ड्रॉप कर देते हैं, एंड इसी के साथ बैट स्किप कर देते हैं। ओके, लेकिन नहीं, यहाँ पे गाइस हम बैट स्किप करते हैं उससे पहले ही बंदा जो है ओनली फर्स्ट सेकंड टर्न में डिक्लेयर कर देता है। भाई साहब, अब इस बंदे की अगर प्योर सिक्वेंस रही नहीं ना हुई तो ये बंदा डेट लिमिट हो सकता है 80 पॉइंट से लॉस होके, मेरे हिसाब से तो।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे के पास काफ़ी अच्छे कार्ड हो, बंदा जानबूझ के टाइम आउट कर रहा हो। ये तो अब इसके कार्ड देखेंगे तभी पता चल पाएगा। ओके, और ऐसा ही होता है। ये बंदा जो है गाइस डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। बस एक गलती इस बंदे की देखो, मतलब अगर ये बंदे के पास ड्रॉप करने का ऑप्शन होता तो ये बंदा ड्रॉप कर सकता था, यानी कि इस इंटरनेट इस बंदे का सही होता तो। लेकिन भाई बंदे का बैड लगता एलिमिनेट हो चुका है। चलो कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस बार तो गाइस हमारे पास कार्ड तो वैलिड हैं, लेकिन कुछ खास है नहीं। सो मैं सोचा हूँ कि ड्रॉप ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 80 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, तो हो सकता है इस बंदे के पास अगेन अच्छे कार्ड आए हों। सो हम ड्रॉप कर देते हैं, ऐड देखते हैं गाइस 80 पॉइंट वाला बंदा प्ले करेगा। ओके भाई, ये बंदा तो ओपन से कार्ड पिक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे अगेन जो 80 पॉइंट वाला बंदा होता है ना, ये बंदा क्लोडे से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ ओनली सेकंड टाइम डिक्लेयर कर देता है, और ये बंदा इस बैट को सर्वाइव कर लेता है, यानी कि ओनली ये बंदा 10 पॉइंट से लॉस होता है, क्योंकि इसका भी डिक्लेयर करने के लिए 1 वैलिड कार्ड चाहिए था। दोनों बंदों के पास काफ़ी ओपी कार्ड थे भाई, क्या ही किस्मत थी दोनों की। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस बार तो गाइस हमारे पास कुछ खास वैलिड कार्ड है नहीं, ना ही सेट रेंज हो रहा है, ना ही सीक्वेंस। मुझे नहीं लगता कि हम इस बैट को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जब ऐसे कार्ड आते हैं ना तो सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे, देखते हैं। ओके, बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की। चलो इसी के साथ हमारा प्योर सीक्वेंस अरेंज हुई। सो मैं यहाँ पे हर्ट क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ और ये बंदा पिक कर लेता है। अब हमारी प्योर सीक्वेंस रेंज हो चुकी है, लेकिन सेकंड लाइफ अभी भी रेंज नहीं हुई। सो सेकंड लाइफ रेंज करने के लिए हमको कोई वैलिड कार्ड चाहिए होगा। हमारा देखो गाइस 8 का सेट भी रेंज हो जाएगा और क्वीन का सेट भी रेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी सेकंड लाइफ चाहिए होगी हमको फिर भी। सो देखते हैं सेकंड लाइफ रेंज हो पाती या फिर नहीं। ओके, बंदे ने इस कार्ड के कोई नहीं, क्लोड से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे 2 आया। सो मैं यहाँ पे डाउन में जे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि हम जो है जे का सेट रेंज कर रहे हैं। सो बंदा 9 डिस्कार्ड कर सकता है। ओके, 8 भी निकल चुका है हर्ट में, यानी कि 8 का भी सेट रेंज नहीं हो पाएगा। ओके, और ये बंदा गाइस अगेन क्वीन डिस्कार्ड करता है, तो हम अगेन पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, क्योंकि यहाँ पे 7 मेरे हिसाब से ओपन डेक से निकल चुका है। सो मैं यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदा क्या पता 8 का अकॉर्डिंग 7 डिस्कार्ड कर दे। और यहाँ पे हर्ट 7 इस बंदे ने डिस्कार्ड किया, लेकिन अभी भी क्लब 7 और डाउन में 7। ओ भाई साहब, क्लब 7 भी निकल गया ओपन डेक से। बस बंदा जो है एक सेट रेंज और करवा दे, उसके बाद हमको जो है 1 वैलिड कार्ड चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए। ओके, और ये बंदा गाइस 7 डिस्कार्ड करता है। सो इसी के साथ हमारा सेट भी रेंज हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको सेकंड लाइफ अरेंज करनी है। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 5 डिस्कार्ड करूँ या फिर 8। सो मैं यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन भाई बंदा 8 भी पिक कर लेता है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 80 पॉइंट वाला बंदा ना मुझे लग रहा है कि डिक्लेयर करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बंदा अब टाइम लगा रहा है, ये बंदा पिक करेगा कार्ड। अब देखो ये बंदा ओपनर से कार्ड पिक कर लेता है और आई थिंक इसी के साथ डिक्लेयर करेगा। और ऐसा ही होता है, ये बंदा जो है फाइनली डिक्लेयर कर देता है और हम जो है इस राउंड में एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब एक कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। खैर हमारा बैड लक। सो अगर गाइस आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।